बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, जिन्हें काट लिया, और 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, कुछ धनिया लिए हैं, और ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है। पेस्ट को मैंने बर्तन में निकाल लिया है। और अब जो प्याज लिए हैं मैंने, उन्हें भी मैं मैरिनेट कर लूँगी दौरी में डाल के, और इन्हें भी अब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं जब ये ठीक हो जाते हैं तो। हाँ जी, अब हम इन्हें बर्तन में निकालते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो, और 1 पाव दही लिया है, और गार्निशिंग के लिए कुछ सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च ली है, और मैंने लिया है कटर मिर्च ली है मैंने सुरख 1 चम्मच लाल पाउडर मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने लिए हैं सूखी धनिया। और अब हमने आग जला ली है। इसके ऊपर हम रखते हैं ऑयल हमने 1 कप लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये देखें, प्याज का अब हम हल्का ब्राउन करने के लिए छोड़ते हैं। हल्के हल्के ब्राउन होने पर ही हम इसमें फिर बाकी चीज़ें भी शामिल कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का। इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए, अदरक लहसुन की। और हल्का ब्राउन भी होने देते हैं। कढ़ाई हमारी बहुत ही सिंपल है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, हमारे मसाला जात तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। अब हम लेते हैं चिकन, जो कि हमने धो के रखा हुआ है पहले से, और इसमें शामिल करते हैं। ये चिकन शामिल कर दिया हमने। अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से हिलाएंगे। आँच हम दरमियानी रखेंगे। हम चिकन को तब तक भूनेंगे कि जब तक ये अपना इसका पानी ख़त्म नहीं होगा, इसमें से सूखेगा नहीं, तब तक हम इसे भूनेंगे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, पानी पहले से काफ़ी खुश्क हो गया है चिकन का। अब हम इसमें खुश्क मसाला जात ऐड करते हैं। ये मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब साथ ही हम इसमें जो हमने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए थे वो डालते हैं। टमाटर हमने काट लिए हैं ऐसे बड़े बड़े स्लाइसिस में, इन्हें काट के इसमें डाल देते हैं। और अब चम्मच चलाते हैं। टमाटरों को अच्छे से इसमें हल करके तो हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, और इसे ढाँप के रखते हैं। देखिए, हम माशाल्लाह से 5 मिनट बाद ये टमाटरों की और हमारी रेसिपी की, अब हम इसे हिलाते हैं।
हम चम्मच की मदद से इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं टमाटर्स को। टमाटरों के पानी में हमारा गोश्त भी गल गया है, देखें, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हमारे टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आ रही है हमारी कढ़ाई की। पानी भी पहले से काफ़ी खुश्क हो गया। हम वक्फे से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारी कढ़ाई नीचे से लगे ना। देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा भून के आ गया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे आराम आराम से हिलाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है ना वो ख़राब ना हो। अब हम इसमें दही ऐड करते हैं, 1 प्याली जो कि हमने पहले से एक रखी है, और साथ साथ हिलाते जाते हैं, साथ साथ दही डालते जाते हैं। माशाल्लाह से देखें बहुत प्यारा लुक दे रहा है हमारा सालन। हम देखिए पक रहा है। आग दरमियानी रखेंगे या थोड़ी तेज़ कर लेंगे ताकि जल्दी खुश्क हो जाए। अब आप जितना चाहें इसमें रख सकते हैं, ग्रेवी रख सकते हैं, तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा खुश्क करूँगी। माशाल्लाह से अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग भी करते हैं इसकी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।